अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोकनी फूडीज़। आज मैं आपको घर में पनीर कैसे बनाते हो बताने के लिए जा रही हूँ। जिसके लिए मैंने आधा लीटर दूध ली हूँ और वो गैस पर गर्म होने के लिए रख दी हूँ, और आधा नींबू का रस ली हूँ। अब हम दूध को उबाल आने तक गर्म करेंगे और बाद में आगे क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, दूध गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें नींबू का रस डालूँगी और चम्मच से हिलाते रहूँगी जब तक कि दूध फट नहीं जाता। ये देखिए, दूध फट गया है और थोड़ा टाइम हम इसे ये करेंगे, पकाएंगे और फिर गैस बंद करेंगे। दूध अच्छे से फट गया है। ये देखिए, गुटलियाँ जमा हो गई और पानी अलग हो गया है। अब हम इसे कपड़े में छानेंगे। हमने एक बर्तन लिया है, उसमें छन्नी रखी हूँ। छन्नी में सफ़ेद कपड़ा रखी हूँ मलमल का। अब मैं इसमें ये दूध डालूँगी और इसे अच्छी तरह से छान के लूँगी। ये हमने मलाई इसमें कपड़े में डाले। इसका जो पानी नीचे आया था वो मैंने टोप में निकाली हूँ। ये हम पराठे वगैरह बनाने में यूज़ कर सकते हैं। अब इसे हम पानी डालकर धोएंगे ताकि नींबू का टेस्ट ना आए इसमें। अच्छे से धो के लेंगे। ये पनीर धो के हो गया है। अब इसे थोड़ा देर हम निथरने के लिए रखेंगे और फिर पोटली बांधकर फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। ये देखिए, इसका पानी नितर चुका है। अब हम इसकी पोटली बनाएंगे। इसमें का पानी थोड़ा पोटली दबाकर निकालेंगे। ये देखिए, इसका मैंने एक्स्ट्रा पानी भी निकाल दी हूँ और इसे पोटली बनाकर प्लेट में रखी हूँ। अब मैं इस पर ये दूसरी प्लेट रखकर इसके ऊपर वज़न पत्थर रखूँगी। आप भी आपके घर में जो भी वज़नी चीज़ होगी, पत्थर या और कोई चीज़, तो आप उसे रखकर फ्रिज में रख दीजिए। 2 से 3 घंटे के लिए सेट होने के लिए रखेंगे। अब मैं इसे 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रखती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारा पनीर बनके तैयार है। इसे हम 3 घंटे फ्रिज में रखे थे सेट होने के लिए। अब ये सेट हो गया है। हम इसे खोलकर देखेंगे। ये देखिए, ये कितने अच्छे से पनीर बन गया है। अब इसे हम छुरी से कट करेंगे। ये हमने एक गिलास में गर्म पानी लिया है और उसमें छुरी डालकर रखे हैं। अब इससे हम कट करेंगे। ये देखिए, कितने अच्छे से टुकड़े निकल रहे हैं पनीर के। अब हम इससे
जो चाहे बना सकते। देखिए कितनी आसानी से, देखिए इसके टुकड़े निकल रहे हैं। अब इसे हम फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, और जब हमें कुछ भी इसकी सब्ज़ी वगैरह कुछ भी बनाना हो तब निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।